मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मसीह यीशु में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे जो खुदावंद ने मुझे बताया है आपके लिए। मैं थोड़ा सा आपको पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, या मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है, कि खुदावंद ने मुझे जो बात बताई है आपके लिए वो ये है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन को, जो खुदावंद का जो ईमानदार बंदा है, ठीक है, उसको कभी भी इमोशनल होके फैसला नहीं लेना। जब भी आप इमोशनल होकर फैसला लेंगे, ठीक है, खुदावंद के होली स्पिरिट को आप पीछे छोड़ देंगे और इमोशनल होकर आप फैसला लेंगे, डिसीजंस लेंगे, तो वो इन फ्यूचर आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उस फैसले से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और अब्राम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लोंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लोंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राम ने सारी की बात मानी। और अब्राम को मुल्क के कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लोंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। अब जो खुदावंद का कलाम हमने पढ़ा है, इसमें जो सारी है, ठीक हो गया, जो सारा है, जो बाद में सारा बन जाती है, ठीक है, जब खुदावंद उन्हें बरकत देता है और अब्राहम बन जाता है, ठीक हो गया। अब सारा जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी लोंडी के पास जाओ और मेरे लिए औलाद पैदा करो, ठीक हो गया। अब ये फैसला उसका जो है वो ये नहीं समझ रही कि ये खुदावंद की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक हो गया। यह खुदावंद ने नहीं कहा ऐसा करने को, ना अब्राहम को ना ही सारा को, ठीक हो गया, लेकिन ये उनका एक अपना फैसला है। सारा ने वो फैसला लिया, लिखा है कि अब्राहम ने उसकी बात मानी, ठीक हो गया, और अब्राहम ने उसकी बात मानी। और यही फैसला, ठीक हो गया, आगे इन फ्यूचर में जब हम आगे पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में, तो हमें पता चलता है कि यही जो उसकी लोंडी होती है बाद में, ठीक है, जो सारा के लिए है जो मुश्किल का बायस बनती है, ठीक हो गया, उसको चिढ़ाने का, उसके लिए मुश्किल का बायस बनती है। और बाद में फिर जो अब्राहम है, ठीक है, सारा क्योंकि कहती है कि जो वारिस होगा वो इसहाक होगा, इसका फैसला खुदा ही करेगा। और खुदा कहता है कि सारा ठीक कह रही है, जो तुम्हारा वारिस होगा वो इसहाक होगा, इस्माइल नहीं होगा, क्योंकि इस्माइल के पैदा होने में खुदा की मर्जी नहीं थी, वो सारा की मर्जी थी और अब्राहम की मर्जी थी, ठीक हो गया। पहली बात ये कि जब भी आप खुदावंद के साथ चलते हैं और एक ईमानदार शख्स को इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना। जब भी आप इमोशनल होकर फैसला लेंगे, ठीक है, जो आपकी बरकत, जो आपका काम जो 6 महीने में, साल में होने वाला है, वो 10 साल पे चला जाएगा, 20 साल पे चला जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। और जब अब्राम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ, तब अब्राम 86 बरस का था। अब्राम 86 बरस का था जब उससे इस्माइल पैदा हुआ। थोड़ा सा 17 जो बाब है और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 बरस का हुआ, तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। अब 86 बरस का अब्राम था, ठीक है, जब उससे इस्माइल पैदा हुआ। फिर काफ़ी साल गुजर गए, 15 साल गुजरे, ठीक है। जब 99 बरस का हुआ अब्राम, तो उसके पास खुदा एक दिन आता है और उससे कहता है कि मेरे हजूर चल और कामिल हो, ठीक हो गया। पहली बात ये कि जो लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं और कामिल नहीं हो सकते, वो गलत कहते हैं। खुदा ने अब्राहम से कहा मेरे हजूर चल और कामिल हो, इट्स मीन कि हम कामिल हो सकते हैं, पहली बात, ठीक हो गया। अब दूसरी बात कि वो फैसले, जैसे सारा ने जो फैसला लिया अपनी अकल से, ठीक हो गया, और इमोशनल होकर फैसला लिया, अब वो बेटा जो उनको पहले मिलना था, वो अब 16 साल लेट हो गया। 86 बरस में इस्माइल पैदा हुआ और 14 साल, ठीक हो गया, 86 बरस में इस्माइल पैदा हुआ और 100 बरस का जब अब्राहम हुआ, तो तब इसहाक पैदा हुआ, ठीक हो गया। 13 बरस के बाद जब 99 बरस का अब्राहम हुआ, तब खुदा ने उससे कलाम किया कि मेरे हजूर चल और कामिल हो, ठीक हो गया। 13 साल का ये गैप, और एक बरस और गुजरा जब 100 बरस का अब्राहम हुआ, तो तब उसके इसहाक पैदा हुआ। आप देख रहे हैं कि वो बेटा जो पहले हो सकता था, एक गलती की वजह से वो फैसला जो इमोशनल होकर लिया सारा ने, अब्राहम ने, ठीक हो गया, उस फैसले की वजह से 14 साल उनको और वेट करना पड़ा है।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो ईमानदार जो खुदा के साथ अभी चल रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी इमोशनल होकर फैसला ना ले, ठीक हो गया। आप हमेशा पाक रूह की हेल्प लें, ठीक हो गया। खुदावंद ने कहा कि ये दूसरा मददगार है, ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड हेल्पर है। और यीशु मसीह ने कहा कि खुदा बाप अपने मांगने वालों को पाक रूह क्यों ना देगा। अगर आपको मिल गया है तो थैंक्स गॉड करें और उसकी मदद से चलें, ठीक हो गया। कोई फैसला इमोशनल होकर ना लें, कोई फैसला आप जो है दबाव में आके ना लें। जो हॉली स्पिरिट आपसे कहता है वो हार्ड वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आप उनको करें। जब आप एंड पर पहुंचेंगे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गिफ्ट, जितनी बड़ी मुश्किल होगी, जितना बड़ा काम होगा, उससे कई गुना बड़ा गिफ्ट आपके लिए होगा, बरकत आपके लिए होगी, ठीक हो गया। पहली बात ये, कभी भी इमोशनल होकर आपने फैसला नहीं करना। दूसरी बात ये कि होली स्पिरिट की मदद से आपने चलना है, क्योंकि होली स्पिरिट हमें दिया गया है ताकि हम उसकी मदद से चल सके। एक पर्सन अगर आम अपने वर्ड्स में प्रे करता है, ठीक हो गया, तो वो इतनी प्रे नहीं कर सकता। आप होली स्पिरिट की मदद से ज़्यादा देर दुआ में ठहर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप होली स्पिरिट की मदद से एनिमीज को कंफ्यूज कर सकते हैं, शैतान को कंफ्यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप होली स्पिरिट से अपनी तरक्की का बायस बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो शख्स जो गैर ज़ुबान में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है, और गैर ज़ुबान बोलने वाला जो पर्सन है वो अपनी तरक्की का बायस बनता है, ठीक हो गया। आप जितनी प्रे कर सकते हैं गैर ज़ुबान में करें, ठीक हो गया, इससे शैतान कंफ्यूज होगा। और दूसरी बात हमने सीखी कि इससे आपकी अपनी तरक्की होगी, ठीक हो गया। और एक बात आप ध्यान में रखें, वो पर्सन्स जो खुदावंद के साथ चलने वाले हैं, वो डिस्कशंस जो रॉन्ग डिस्कशंस होती हैं, ठीक हो गया, जो बिब्लिकल नहीं होती, नॉन बिब्लिकल होती हैं, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स इकट्ठे होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं और वो पास्ट की बातें करते हैं या किसी दूसरे की चुगलियाँ या बातें करते हैं, उन डिस्कशन से भी आप दूर रहें, क्योंकि उन डिस्कशंस की वजह से भी होली स्पिरिट आपसे अलग हो सकता है, ठीक हो गया। क्योंकि होली स्पिरिट को एक पाकीज़गी चाहिए, एक पाक जगह चाहिए जहाँ ऐब जोई ना हो, जहाँ छोटी से छोटी गलती ना हो, ठीक हो गया। अगर आप गलतियां करने वाले बनेंगे तो होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं रह सकता। वो आ सकता है, आके फिर चला जाएगा, ठीक हो गया, लेकिन वो आपके साथ जुड़ा नहीं रह सकता। लेकिन एक वो पर्सन जो खुदावंद में बढ़ना चाहता है और एक कामयाब क्रिश्चियन बनना चाहता है, उसको होली स्पिरिट की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक कामयाब पर्सन बनना चाहते हैं, कामयाब क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, तो आपको हॉली स्पिरिट चाहिए। और हॉली स्पिरिट आपके अंदर तभी रहेगा जब आप पाक बनेंगे, गलत संगति में, गलत दोस्ती में नहीं जाएंगे, गलत डिस्कशन में नहीं जाएंगे, जब आप लिमिटेड रहेंगे, ठीक हो गया, जब आप खुद को मारेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम अपना इनकार करोगे, अपनी खुद ही का इकरार करोगे, तो तुम मेरे लायक हो। अगर तुम इकरार नहीं करते और हल पे हाथ रख के पीछे देखते हो तो भी तुम मेरे लायक नहीं हो, ठीक हो गया। जब आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो अब आपने इमोशनल होकर फैसला नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपने रॉन्ग डिस्कशन में नहीं जाना। तीसरी बात, आपने होली स्पिरिट की मदद से चलना है। जो भी आपने फैसला लेना है होली स्पिरिट की हेल्प से लेना है, और जो होली स्पिरिट आपको इंस्ट्रक्शन दे आपको वो फॉलो करनी है। वो उस टाइम आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन जब आप आगे चलेंगे, ठीक है, एट द एंड जब आप एंड वाली लाइन में होगे तो वो आपको तब फायदा देगी। आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितना बड़ा फायदा था, ठीक हो गया। क्योंकि खुदावन जो काम करता है वो हमारी सोच की तरह काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से काम करता है, और उसका जो काम करने का तरीका होता है, उसका जो प्लान होता है वो अलग होता है, ठीक हो गया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत सारी बरकत दे, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।